हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हो? सब तैयारी चल रही है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। आज मैं कुछ छोटी छोटी सी आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल इजी लगेगी। सो वी विल स्टार्ट this chapter that carries aldehyde, ketone, carboxylic acid and amines carry 13 marks. Okay? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। बच्चों, ऑर्गेनिक से घबराना नहीं है। हर चीज के अपने रूल्स रेगुलेशन हैं। आपको मालूम है एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन। तो ऑर्गेनिक का भी सॉल्यूशन है, उसको बहुत इजी वे में आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद नेम रिएक्शन। ओके, देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, एक रूल आप लोग याद रखिएगा कि कहीं मल्टीपल स्टेप ऑक्सीडेशन करना है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, लाइक एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड एल्कलाइन KMnO4। लेकिन यहां तो हम एल्कोहल से बना रहे हैं भाई। एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, जो क्या लिया है आपने? CrO3 PCC, जिसको पायरिमिडीन क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। ये वन स्टेप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेचारे ने जल्दी से फटाक से क्या किया, OH से कहा कि तुम CHO में कन्वर्ट हो जाओ, तो क्या बन गया? आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ओके, इसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल को लेते हैं, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया हमारा 2 डिग्री एल्कोहल हो गया भाई। यहां पर भी एक स्टेप का होना है, PCC ले लेते हैं। चलिए, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होना है। क्या किया हमने? हाँ भाई, इसको किस में कन्वर्ट करना है? क्या बन गया आपका? कीटोन, जिसको आप क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन या प्रोपेन 2-ओन, या कॉमन नेम क्या बोलोगे? एसीटोन। ये इंपॉर्टेंट नेम है एसीटोन, या डाइमेथाइल कीटोन बच्चों होता है। ओके, तो ये तो हमारा बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल से बनाया। देखो फटाफट एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब है रोजनमुंड रिएक्शन। बड़ा अजीब सा नाम है। हम रोजनमुंड से रोजमेरी याद कर लेते हैं। अपने याद करने के ट्रिक बना लीजिए। तो देखिए यहां पर ये नाम दिया हुआ है और रिडक्शन बच्चों लिखा हुआ है। रिडक्शन का रूल ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसमें जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो एसाइल हैलाइड से। आपने पहले वाला वीडियो नोमेनक्लेचर का देखा होगा। एसाइल हैलाइड COCl, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ओके, एलिफेटिक मीन्स ओपन चेन। चलिए, ये एलिफेटिक हो गया, ये लिया। अब रिडक्शन के नाम से क्लियर है आपको, रिडक्शन मीन्स क्या होता है? हाइड्रो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, रूल को बच्चों याद रखो, कुछ भी टफ नहीं लगेगा आप लोगों को। ऑर्गेनिक बिल्कुल इजी लगेगी। अब देखो यहां पर
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया, लेकिन हमें थोड़ा सा रिडक्शन करना है, पार्शियल रिडक्शन करना है, पार्शियल रिडक्शन, थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए। उसके लिए क्या ले लिया हमने, पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। ओके, अब यहां ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होना, ज्यादा रिडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन पार्शियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें केवल एल्डिहाइड बनाना है, हमें अल्कोहल वगैरह नहीं बनाना है। अगर ज्यादा हम रिडक्शन कर देंगे तो वो अल्कोहल बना लेगा, और हमें प्रिपेयर क्या करना है, एल्डिहाइड। तो भाई थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए, पार्शियल रिडक्शन होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या ले लिया, पीडी और BaSO4 ले लिया, और इसमें क्या मिला दिया, सल्फर मिला दिया भाई। और सल्फर मिलाने से क्या हुआ, वो ज्यादा रिडक्शन नहीं करेगा, हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा। जो चीज हमें प्रिपेयर करनी है वो पॉइजनस कैटलिस्ट का काम कर देगा और पार्शियल रिडक्शन में हेल्प करेगा। अब क्या बन जाएगा हमारा, प्लस HCl। हाइड्रोजन ने कहा, क्लोरीन ने, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहां पर मैं बाहर निकल गई हाइड्रोजन के साथ में, और आपका यहां पे क्या प्रिपेयर हो गया, एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। आप एरोमेटिक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया ये ले लिया, हाइड्रोजन ऐड किया, पार्शियल रिडक्शन होना चाहिए, कंडीशन वही है, सल्फर ऐड। Next number name reaction is Stephen reduction for preparation of aldehyde. Okay? ये नेम रिएक्शन में भी आपको आ सकती है। बच्चों यहां पर जो रिडक्शन होगा वो हमारे स्टेनस क्लोराइड कन्वर्ट होने पर स्टेनिक में जो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो रिडक्शन में हेल्प करेगा। ओके, देखिएगा एक एक चीज। SnCl2 था, अंडर एसिडिक मीडियम किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। स्टेनस की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहां स्टेनिक, यहां कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। बच्चों आप एक साथ भी लिख सकते हैं रिएक्शन को अलग अलग। इसमें स्पेशली हमारा नाइट्राइल या साइनाइड कंपाउंड यूज किया जाता है। CH3 बॉन्डिंग के बेस पे समझ लीजिए क्या ले लिया हमने, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, यहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड हो जाते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन ने अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया, हाइड्रोजन यहां आ गया। अब अंडर एसिडिक मीडियम इसका हाइड्रोलिसिस होता है, अंडर एसिडिक मीडियम। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन के कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि उसके कांटेक्ट में जरा भी हाइड्रोजन आ गया ना तो वो अमोनिया गैस बना लेगा, ठीक है। लोन पेयर होते हैं, आओ भाई किसको चाहिए, किसको दोस्ती करनी है मुझसे, हाइड्रोजन जल्दी से उसके पास में पहुंच गई, और हाइड्रोजन ने पहुंच करके क्या बना लिया, अपना अमोनिया बना लिया, और हमें जो प्रिपेयर करना था वो हमारा प्रिपेयर हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, और अपनी अमोनिया गैस जो है निकल गई। ओके, तो समझ के पढ़ो, बहुत इजी है। ओके बच्चों, रिडक्शन बच्चों दूसरे तरीके से भी होता है।
उसके लिए हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, दैट इज डाइबेल हाइड्राइड। डाइबेल हाइड्राइड का फुल फॉर्म है डाई मीन्स टू, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। इस मेथड से भी हम साइनाइड से, एस्टर से जो है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया, ओके, तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करनी है, डाइबेल हाइड्राइड हमने माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, टेम्परेचर हमें कम रखना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। ओके, तो देखिए मेन रोल यहाँ पर जो है वो इस हाइड्रोजन का है। ये हाइड्रोजन हमारा जो है रिलीज होता है यहाँ से और रिडक्शन में हेल्प कर देता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इमाइन में। देखिए रिएक्शन देखो क्या होगी, CH3 CH2, ठीक, यहाँ पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के कंबाइंड हो रहा है, CH डबल बॉन्ड NH, इसका फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अभी अनस्टेबल कंपाउंड है, इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम इन सीटू रिएक्शन बोलते हैं। मल्टीपल स्टेप में होती है, लेकिन अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है बाय डिफरेंट स्टेप्स, देन एट लास्ट वी कैन नॉट आइसोलेट दैट मटेरियल। तो इस टाइप की रिएक्शन होती है वो इन सीटू रिएक्शन होती है। इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, हाइड्रोलिसिस करा दिया। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी है। ओके, अब क्या होगा, इसने क्या किया और ये कहाँ चला जाता है, ये बेचारा यहाँ चला गया। क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया हमारा CH3 CH2। आप बॉन्डिंग के बेस पे लिखना चाहते हैं, आप बॉन्डिंग के बेस पे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। मैं मैकेनिज्म के अलग से एक वीडियो बनाऊंगी बच्चों, ये अभी फिलहाल आप लोग NCERT से रिलेटेड देखिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए मैकेनिज्म की सेपरेट वीडियो होगी। ओके, अब देखते हैं, ये तो हमने किससे प्रिपेयर किया, साइनाइड से। अब एस्टर ग्रुप से प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड डाइबेल की हेल्प से। अब देखिए मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, क्या लिया है आपने, Pent3 नाइट्राइल। अब यहां पर डबल बॉन्ड भी है बच्चों, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी है साइनाइड में। ये डाइबेल की हेल्प से जो रिडक्शन हो रहा है वो केवल साइनाइड को अफेक्ट करेगा, वो डबल बॉन्ड को टच भी नहीं करेगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, मेन रोल इस वाले हाइड्रोजन का है जो रिडक्शन में हेल्प करता है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या बनाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यहां क्या कर दिया उसने, क्या बना दिया, ये कंपाउंड बन गया। ओके, इसके बाद में हमने बॉईल किया वाटर की हेल्प से। लॉजिकल चीजें वही हैं, क्या बनाया है, नाइट्रोजन अपना अमोनिया गैस फॉर्म कर लेगी, ये अमोनिया गैस प्रिपेयर कर लेगा, ये कहां चला गया, कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से आपका कंपाउंड एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। देखिए नेमिंग क्या देंगे आप, 5 है पेंट
किस नंबर पर है भाई? 3 इन अल लिख दीजिए, फर्स्ट पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम एस्टर से प्रिपेयर करेंगे। अब बच्चों देखते हैं रिडक्शन ऑफ एस्टर ग्रुप। बच्चों देखिए, इसके लिए लिमिट है कि टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 195 केल्विन या -78। अदरवाइज अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। क्या हमें एल्कोहल थोड़ी प्रिपेयर करना है? ओके, हमें क्या प्रिपेयर करना है? एल्डिहाइड। तो उसके लिए बच्चों हमने डाइबेल हाइड्राइड के हेल्प से एल्डिहाइड प्रिपेयर किया है। एल्कोहल बनता है लेकिन वो प्राइमरी एल्कोहल थोड़ा सा बनता है, माइन्यूट बनता है, नेग्लिजिबल बनता है। ओके, तो देखिए क्या होगा यहां पर। इसने क्या किया? रिडक्शन किया भाई। ओके, रिडक्शन किया और साथ में हाइड्रोलिसिस भी करना है। हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, रिडक्शन भी कर रहे हैं। अब देखिए हमारा केमिस्ट्री का रूल कहता है हमें तो भाई एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। ये बेचारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब 2 पार्ट में डिवाइड होकर के ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है? एक यहां कंबाइंड हो गया, एक यहां पर कंबाइंड हो गया। दिखाई दे रहा है? हमें क्या प्रिपेयर करना है? एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। ज्यादा अमाउंट में हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर होना चाहिए। तो एल्डिहाइड बच्चों हमारा प्रिपेयर हो गया C3H7। ये हमारा जो है एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। ठीक है ना? ये पूरा पार्ट क्या बना ले रहा है आपका? थोड़ा सा अमाउंट, ट्रेस अमाउंट जिसको आप बोल सकते हो, वो एल्कोहल का प्रिपेयर हो गया। हमें ठीक है थोड़ा सा हमारा एल्कोहल बन जाए लेकिन मास क्वांटिटी में क्या बनना चाहिए? हमारा एल्डिहाइड बनना चाहिए। तो डाइबेल का फुल फॉर्म क्या है? कौन बच्चा बताएगा भाई? यस, वेरी गुड। डाइबेल का फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसका स्ट्रक्चर बच्चों याद रखिए। अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर आ गया तो उसके लिए भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, क्लियर? बच्चों जब डाइबेल की रिएक्शन होती है, रिडक्शन करता है एस्टर फंक्शनल ग्रुप का या साइनाइड ग्रुप का, टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, मतलब 25। अगर इतना हो गया 298 केल्विन हो गया तो वहाँ पर भी एल्कोहल बनेगा। इसलिए हमें क्या करना है? टेम्परेचर कम रखना है। कितना? -78 या 195 केल्विन। ओके, तो आप लोग आई होप ये सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बच्चों, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और शेयर भी करिए मेरे वीडियो को। हमें प्रमोट करना है, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो उन बच्चों को शेयर करिए जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको ऑर्गेनिक जो है टफ लगती है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली जो है बच्चों समझ सकते हैं। मैंने बहुत इजी वे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। बहुत ज़्यादा मैं मैकेनिज़्म में नहीं घुस के गई हूँ कि बच्चों को समझ में ना आए। मैकेनिज़्म वाली वीडियो मैं अलग बनाऊँगी। ओके, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ you have to share all these video. Okay.